क्वेश्चन दिया, देखो लोगों को क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, न्यूली स्टार्टेड आर्ट सर्कल दिया है, जीवन ज्योति आर्ट सर्कल बोलता है न्यूली स्टैब्लिश कंसर्न प्रेजेंटेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन के हिसाब से रिसीव पेमेंट दिया गया है, ठीक है। तो रिसीव साइड में जो होता है, या तो कोई चीज़ रिसीव साइड में जो चीज़ रहेगा या तो लायबिलिटी होगा, बराबर, या तो लायबिलिटी होगा या तो ये इनकम होगा, इनकम होगा या फिर लायबिलिटी होगा, ये साइड में, बराबर। तो फिलहाल यहाँ पे एडमिशन फीस दिया है, ये इनकम है, सब्सक्रिप्शन तुम्हारा इनकम है, डोनेशन तुम्हारा इनकम है, बराबर। डोनेशन दो तरह का होता है नॉर्मली, डोनेशन एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। अगर कोई डोनेशन अगर जनरल है तो इनकम होता है, और अगर स्पेसिफिक है तो लायबिलिटी माना जाता है उसको। फिलहाल यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन किया नहीं गया है, तो डोनेशन को हम जनरल मानते हैं, इसलिए हमने इनकम लिखा है। और कुछ नीचे अगर एडजस्टमेंट दिया है तो देख लेंगे। अब पेमेंट साइड में आते हैं। पेमेंट साइड में तुमको दिया गया फर्नीचर, या पेमेंट साइड में अगर कोई चीज़ रहेगा या तो एसेट रहेगा या तो एक्सपेंसेस रहेगा, या तो एसेट रहेगा या तो एक्सपेंसेस रहेगा। तो फर्नीचर आपका एसेट है, स्टेशनरी आपका एक्सपेंसेस है, ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस है, खर्चा है, न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकली एक्सपेंसेस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, और ये बैलेंस शीट दिया कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये आपका एसेट है, बराबर। अब नीचे आपको सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपये दिया है, तो ये यहाँ पे स्टार मार्क डाल दिया हम लोग। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे स्टार मार्क डाल दिए, और एडमिशन फीस और डोनेशन दोनों पे स्टार मार्क डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, जो इनकम में है उसको इनकम में लिख देंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन लिख दिया, एडमिशन फीस लिख दिया, डोनेशन लिख दिया, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, जगह छोड़ दिए। पेमेंट है, पेमेंट साइड में जो एक्सपेंसेस से जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके ऊपर स्टार मार्क था इसलिए जगह छोड़ दिया उसके लिए। और स्टेशनरी, ऑफिस, न्यूज़पेपर, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, बराबर, टेलीफोन तक, ये सब एक्सपेंसेस है। यहाँ पे एक्सपेंसेस यहाँ पे मैंने लिख दिया, इन्वेस्टमेंट एसेट में लिख दिया मैंने, बराबर। एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए बाहर लिखा। और कैश इन हैंड कैश में ये आपका एसेट, बराबर, यहाँ पे मैंने एसेट में यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरा, अब एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 5,000 रुपया आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड करने का प्लस करोगे, 40,000 में 5,000 ऐड किए तो हो गया 45,000। इसका दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, एसेट साइड। देखो दो तरह का आउटस्टैंडिंग होता है, एक एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होता है और एक इनकम आउटस्टैंडिंग होता है। अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रहेगा, अगर आप यहाँ पे अगर कोई चीज़ ऐड करोगे तो दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, बराबर, तो लायबिलिटी माना जाता है। अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो मतलब कभी ना कभी इनकम मिलेगा तो ऐड करेंगे, और दूसरा एसेट रहेगा, जब भी मिलेगा हमारे लिए वो एसेट बन के निकलेगा, बराबर। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ऐड किया, दूसरा फिर एसेट में आएगा, इनकम वाला आउटस्टैंडिंग। फिर डेप्रिसिएशन दिया फर्नीचर, तो फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 10%, 12,000 में से 1,200 माइनस करेंगे तो आएगा 10,800, ठीक है। दूसरा इफेक्ट इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। फिर दिया है फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन एंड 50% डोनेशन। वो क्या बोल रहा है कि एडमिशन फीस आपका 22,000 है, इसका पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ से निकाल के उसको कैपिटल फंड में जोड़ दो, बराबर। तो हमने यहाँ से निकाल के पूरा का पूरा 22,000 में से 22,000 माइनस कर दोगे तो बचेगा नील, और ये 22,000 वहाँ से निकाल के तुमने यहाँ पे लिख दिया, बराबर। वहाँ से निकालोगे तभी यहाँ आएगा ना। फिर इसको हमने जोड़ के नीचे लिखेंगे, आपका आएगा 22,000, ठीक है। और फिर आपका दिया है 50% डोनेशन, डोनेशन आपका 18,000 है, उसका 50% मतलब 9,000 माइनस करोगे बाहर आएगा 9,000। ये 9,000 यहाँ से निकाल के जाके कैपिटल फंड में जोड़ देना है। तो 22,000 में से देखो कैपिटल फंड फिलहाल दिया नहीं गया है, यहाँ पे कैपिटल फंड नाम का कोई चीज़ दिया नहीं गया है, अगर नहीं होता तो निकालते। फिलहाल ये बिजनेस नया शुरू हुआ है शायद, तो कैपिटल फंड इसलिए नहीं लिख दिया हमने। 22,000 में 9,000 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31,000, बराबर। अब ये तुम्हारा सब कुछ हो चुका है, इसको टोटल मारोगे, बराबर, इसको टोटल मारोगे तो ये तुम्हारा आएगा 45 9 54,000, दोनों साइड लिखेंगे। 54,000 में से ये सब माइनस करोगे तो तुमको मिलेगा सरप्लस, ठीक है। सरप्लस आएगा 45,340 सरप्लस आएगा। यहाँ पे घपला आएगा सरप्लस, इधर घपला है तो डेफिसिट लिखने का, ये सरप्लस इधर जाके ऐड करोगे कैपिटल फंड में। क्लास में था 45,340, इसको ऐड करोगे 0 4 3 6 7, तो ये तुम्हारा टैली अमाउंट है। अगर इसको भी टैली मारोगे तो भी यही आएगा 76,340। फाइनली आपका
एनपीओ टैली हो गया। ध्यान में रखना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रिसीव और पेमेंट, रिसीव साइड में या तो इनकम होगा या तो लाइबिलिटी होगा, और पेमेंट साइड में या तो एसेट होगा या तो एक्सपेंसेस होगा। एसेट मालूम पड़ जाता है पढ़ के, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट और नाम से मालूम पड़ता है। बाकी स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, न्यूज़पेपर, टेलीफोन, ये सब क्या एक्सपेंसेस ही है ना। इन्वेस्टमेंट एसेट है, बैलेंस शीट एसेट है। अब यहाँ पे देखो ओपनिंग कैश दिया ही नहीं है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे टू बैलेंस बीडी यहाँ पे दिया है, बराबर। ऐसा टू बैलेंस बीडी मतलब पिछले साल का कैश दिया नहीं था, इसलिए यहाँ पे ओपनिंग माना नहीं गया, ये नहीं लोग डायरेक्ट कैपिटल फंड नहीं लाया यहाँ पे, बस खत्म हो गया।